बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशन राइट वे से होम्योपैथी डॉक्टर हकीम कमर जावेद सईदी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहले वतन को मेरी जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक और बिलखुसूस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान से बाहर प्रदेश में यौम आज़ादी मना रहे हैं। दोस्तों, हम सबको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि आज़ादी जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको डिश में सजाकर जो है सामने पेश कर दिया जाए, और ना ही आज़ादी कभी खैरात में मिलती है, बल्कि आज़ादी के लिए तवील मेहनत करनी पड़ती है, तवील मुशक्क़त करनी पड़ती है और तवील जद्दोजहद के बाद जो है आज़ादी हासिल होती है। इसीलिए जो लोग, जो कौमें किसी के तसल्लुत में हैं, किसी के ज़ेरे नगी हैं, किसी के ज़ेरे असर हैं, तो उनसे कहा जाता है कि ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा न कर सयाद से, ज़ोरे बाजू आज़मा शिकवा न कर सयाद से, आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तो यहाँ तक क्या कहते कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो आज़ादी के लिए हमारे असलाफ की, हमारे बुज़ुर्गों की अनथक मेहनतें हैं, अनथक काविशें हैं और लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, जिनके बाद हमें ये मुल्क हासिल हुआ। मैं दूर की बात नहीं करता, मैं अपने घर की बात करता हूँ। तो हमारी अपनी फैमिली में मेरी दादी मोहतरमा सैयदा शहर बानो के 7 भाई जो हैं आज़ादी के हसूल के लिए 7 भाई कुर्बान हुए, और दादी के 2 बेटे यानी कि मेरे वालिद मोहतरम के 2 भाई इस आज़ादी के हसूल में कुर्बान हुए, शहीद हुए। और फिर जब आज़ादी मिल गई और माइग्रेट हुए लोग, तो उस वक्त जो मुश्किलात उठानी पड़ी, जो परेशानियां सहनी पड़ी और जो तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, उनकी एक अलग से दास्तान है। तो ये जो आज़ादी जो है, इसके पीछे हमारे बुज़ुर्गों की बहुत ज़्यादा मेहनतें हैं, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। आज के नौजवानों के लिए बड़ा शोर बरपा है इस वक्त, मीडिया पर भी और मुख्तलिफ जगहों पर भी, घरों घर में बल्कि जो है लोग शोर बरपा किए हुए हैं कि आज का नौजवान जो है उसको आज़ादी की कदर ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कि आज़ादी कितनी मेहनत से हासिल हुई है, बल्कि वो बाजे बजा रहा है, पीपणियाँ बजा रहा है। तो बात यह है कि सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मेरा कोई बच्चा भी बाजे पीपणियाँ नहीं बजा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि बाजे पीपणियाँ बजाना कोई ऐसा जुर्म नहीं है कि जिसके लिए आप नौजवान को इतना मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। क्योंकि देखें, साल में एक बार ये मौका आता है कि जश्न आज़ादी की खुशी में नौजवान जो है बाजे पीपणियाँ बजाता है, बल्कि पूरा साल तो उसके अपने बाजे बज रहे होते हैं। और ये बाजे लेकर आने वाला कौन है? ये बाजे लेके आने वाले भी हम ही लोग हैं ना, हमारी इंतज़ामिया है जो बाजे मार्केट में लेकर आई है। अगर ये बाजे इतने ही मकसद बुरे हैं, इनका बजाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है, नाजायज़ है, तो इनको मार्केट में ना आने देते। अब जबकि मार्केट में ये आ गए हैं और खुशी के मौका होता है, तो उस पर ज़ाहिर है बच्चों ने, नौजवानों ने बाजे और पीपणी बजानी है ना। अलबत्ता हमारा जो बड़े हैं उनको फ़र्ज़ बनता है कि अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को ये बताएं कि आज़ादी किसको कहते हैं, आज़ादी कैसे हासिल होती है, इसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी जाती हैं और हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए कितनी जद्दोजहद की है, ताकि नौजवानों को पता चल सके कि आज़ादी का सही मफ़हूम क्या है। तो जब हम ये नौजवानों को बता देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो आज़ादी को सही तरीके से सेलिब्रेट कर सकेंगे। दूसरी बात यह कि नौजवानों को ये तवज्जो दिलवाएं कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए, उसकी कामयाबी के लिए, उसकी खुशहाली के लिए शब रोज़ मेहनत करें, ताकि मुल्क पाकिस्तान, मुल्क अजीज़ जो है तरक्की कर सके। इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आज़ाद फ़िज़ाओं में खुशगवार सांस ले रहे हैं। तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी नेमत है आज़ादी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह फरमाया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम के साथ मक्का में तशरीफ़ आवरी आपकी हुई, तो आपने मक्का में दाखिल होने के बाद 8 रकात नफिल अदा की। तो इससे पता चलता है कि आज़ादी के हसूल के बाद जो नेमत हमें मिलती है, उसके शुक्राने के तौर पर सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो दुआ को होना चाहिए और नफिल अदा करने चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अजीम नेमत अता फरमाई।
تو نوجوانوں کو یہ بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ وہ آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، بڑی خوشحالی کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کے پابند ہیں، کسی کے ماتحت ہیں، ان سے پتہ کریں ذرا کہ آزادی کیا نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزادی کے مفہوم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ نماز پڑھتے رہیں اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے۔